हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता होगा कि हम सबका एमआरएस का एग्ज़ाम हो चुका है। तो अब हम आज इसका पेपर डिस्कस करने आए हैं कि मतलब कैसा रहा, क्या रहा। आप भी अपने व्यूज़ बताइएगा कि आपको कैसा लगा। आप सबको भी लग रहा होगा कि मतलब जो रिकॉर्डिंग पेपर था 60 मार्क्स का सब्जेक्टिव एंड 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, उसके कंपैरिजन में थोड़ा-सा डिफरेंस आ गया क्योंकि लगा था 60 मार्क्स का सब्जेक्टिव है तो रिटर्न में ज़्यादा होगा। किसी ने भी आइडिया नहीं था कि मतलब एक-एक मार्क्स के क्वेश्चन रख दिए जाएँगे जो सब्जेक्टिव में होंगे। ऐसा ही कुछ हमने देखने को मिला है, बट क्या कर सकते हैं। इससे हमें एक आइडिया लगा है कि ईवीएस का करने के लिए पेपर, तो हम लोग को ग्रामर मतलब व्याकरण पोर्शन पे भी ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, उसकी भी रिटन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो कि अब हम करेंगे। और ये एक हेल्प करी है, बट बहुत बच्चों का गड़बड़ हुआ होगा क्योंकि इतना हम लोग ने बहुत ही लेवल अप करके सोचा हुआ था। तो चलिए देखते हैं कैसा रहा पेपर। ये हमें एक गद्यांश मिला था, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो मतलब इस गद्यांश को पढ़ना है और पढ़ के हम लोग को इसके उत्तर आंसर करने हैं, इसके प्रश्न के आंसर करने हैं। तो पहला प्रश्न जैसे कि आपने पढ़ ही लिया होगा, वो अब अभी मुश्किल से 15 का था कि घर वालों ने इसको विवाह करा दिया, जो कि मतलब ये बहुत इजी पैराग्राफ था, ये सबने इसका सही किया होगा। तो पहला आंसर जो था, उसने इंटर और बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की, तो मतलब कब की, कैसे की, तो हाँ, नौकरी करते हुए उसने करी थी। उस पर गृहस्थी का बोझ क्यों आ गया था? क्योंकि उसके पिताजी का देहांत हो गया था। ठीक है। उसके बाद द्वितीय श्रेणी के पास होने जाने के बाद भी कॉलेज ना जा सका, क्योंकि क्योंकि उसके कॉलेज में उसका दाखिला ही नहीं हो पाया था। नेक्स्ट, वह मैट्रिक की परीक्षा नहीं दे पाया, क्योंकि क्योंकि उसके पिताजी गुजर गए थे। आगे, निम्नलिखित में से सही कथन नहीं है, तो क्या है? घर, ये जो थे इन चारों में से इसका सही कथन यही है कि अपने पिताजी के निधन, सॉरी, इसका जो सही कथन है वो यही है कि अपने पिताजी के निधन के समय वह व्यस्क था। ये गलत है, वो व्यस्क नहीं था उस टाइम पे। निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो हम लोग ने पढ़ा है पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां होती हैं उसमें ब्रज भाषा भी होती है, खड़ी बोली भी होती है, बुंदेली भी होती है, हरियाणवी भी होती है, पर इसमें बघेली नहीं होती है। क्योंकि बघेली किसकी होती है, आप हमें कमेंट बताएंगे। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये किसकी भाषा होती है, या ये किसकी बोलियां किसके अंतर्गत आती हैं? ये तीनों एक ही के अंतर्गत आती हैं, आप लोग कमेंट बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से भीष्म सहानी की कहानी नहीं है। तो देखिए, भटकती राख, पटरियां, भाग्य रेखा, ये सब इन्होंने इसका उत्तर गलत लगाया है, ये नहीं है। मोहब्बत की राहें जो है वो इनकी कहानी नहीं है, याद रखेगा। अब नेक्स्ट ये देखिए, संस्मरण एक दिया हुआ है, याद हो कि ना याद हो। तो काशीनाथ सिंह के थे, याद हो कि ना याद हो, अच्छे दिन पाछे बे, घर का जोगड़ी जोगड़ा हो गया। 3 इनके संस्मरण थे, उसका एक ये पूछा गया है, तो इसका आंसर है काशीनाथ सिंह। चलिए आगे चलते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल के पूर्व गद्य की अवस्था में अंतर्गत ब्रजभाषा के गद्य के कितने लेखकों का वर्णन किया है? तो उसका आंसर है 5। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो बहुत ही प्रसिद्ध ये स्टेटमेंट है कि यदि प्रबंध एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। इसी से यह सभा समाजों के लिए अधिक उपयुक्त होता है। तो प्रस्तुत जो मत है वो किसके लिए बोला गया है? इन्होंने गलत आंसर लगाया, इसका आंसर घनानंद नहीं होगा, इसका आंसर बिहारी होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये एक स्टेटमेंट आया था, लाइन आई थी कि आलोचक ने मत दिया है केशव दास के बारे में कि केशव दास काव्य में अलंकार का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कारीवाद कवि थे। ये चमत्कारवादी कवि किसने कहा है? तो इनको ये सही है, ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। आगे चलते हैं कि हिंदी भारतवर्ष में एक बहुत विशाल प्रदेश की साहित्य भाषा है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसका है? तो ये सही दिया हुआ है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ही है। ये मेरे से गलती से लग गया, हाँ, इसका आंसर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही है। आगे चलते हैं। जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित, देखिए ये तो हमेशा ही पूछा जाता है जन्म काल की दृष्टि से, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जितने भी हैं, ये जितने भी दिए हुए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे जो ये रहे हैं, जितने भी रचनाकार रहे हैं, कबीर, जायसी, तुलसी, केशव, तो इनमें से ये पहला वाला ही सही था, यही लाइन से है। नेक्स्ट पूछा गया है नामकरण असंगत युग कौन सा है? तो जॉर्ज गैसन, चारण काल, रामचंद्र शुक्ल, वीर गाथा काल सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल। राहुल संस्कृतन बीज वपन काल नहीं होगा क्योंकि ये गलत है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से तुलसीदास जी के विषय में रामचंद्र शुक्ल ने नहीं कहा है। तो गीतावली की रचना गोस्वामी इन्होंने करी है, सूरदास जी के अनुकल्प की है, ये कहा है। बाल लीला के कई पद जो कि सूर सागर में मिलते हैं, ये भी कहा है। हाँ, पर इन्होंने ये नहीं कहा है कि तुलसीदास जी रामानंद संप्रदाय के वैरागी
परंपरा में नहीं जान पड़ते हैं। आगे चलते हैं। चंद बरदाई को प्रथम महाकवि रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, ये सही है इसका आंसर। आगे चलते हैं। कुतुबन के बारे में क्या कहा है? हाँ, ये चिश्तीवंत के शेख बुरहान के शिष्य, ये भी कहा है। ये बादशाह हुसैन शाह के भी, ये भी कहा है। मृगावती इनकी रचना, ये भी कहा है। पर अगर कुछ नहीं कहा है तो ये नहीं कहा है कि इनका समय विक्रम की 14वीं शताब्दी का मध्य भाग था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित के में किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी है। तो 11 वर्ष का समय इनकी नहीं है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, इनकी गुलबहार है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित रचनाओं में महादेव वर्मा का संकलन इसमें है, कविता का संकलन तो दीप शिखा में है। निम्नलिखित में जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। तो देखिए, राजश्री तो नाटक है ही है, इरावत भी है। इरावत इनका क्या है? इरावत इनका अधूरा उपन्यास है। इरावती इनका उपन्यास है जयशंकर प्रसाद जी का, जो कि इनका नाटक नहीं है। आगे चलते हैं। अधूरे साक्षात्कार, ये जो सब है, ये सब मतलब परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा जी की है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये भी इनकी है। ये जो अधूरे साक्षात्कार है, ये नेमी चंद्र वर्मा की है, जो कि इनका नहीं है। आगे चलते हैं। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, जो निरुपाय, ये किसकी पंक्ति है? ये सही है, ये कामायनी की पंक्ति है। आगे सूफी और भक्ति युग को इनको विभाजित करने वाले कौन थे? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। और चलते हैं। निम्नलिखित में से आत्मकथाओं को सुमेलित असंगत युग को करना है। तो ये सब सुमेलित है। मुर्धैया, जूठन, अपनी अपनी धरती, ये सही है। यादों की चिराग कमलेश्वर की है, इनकी नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। संविधान में हिंदी को रसंग भाषा, तो ये सही दिया है 343 में अनुच्छेद। आगे चलते हैं। उपन्यासकार के युग में असंगत है, तो अकेला पलाश, ये इनकी नहीं है। ये पद्मा सचदेवा की नहीं है, और ये बात और एक और औरत की, ये कृष्णा अग्निहोत्री की है। नेक्स्ट, निम्नलिखित समास और समासिका के युग जो है कर्मधारय समास, ये इसका आंसर, ये सही है। ये सॉरी, ये असंगत है। असंगत कौन सा है? कर्मधारय समास का। ठीक है, गजानन, गज के समान आनन, मतलब अर्थात गणेश, तो ये कर्मधारय में नहीं आता है। आगे चलते हैं। निर्गुण कौन से देश को वासी? तो ये गोपियां उद्धव से कह रही है, ये सही है। निम्नलिखित में व्यंजन संधि करना है, तो ये मनस्पात, ये व्यंजन संधि है। अन्वेषक नाटक प्रताप सहगल का है, ये भी सही है। निम्नलिखित में से सूर्यकांत त्रिपाठी जी की उत्तरा नहीं है, उत्तरा सुमित्रानंद पंत जी की, शिल्पी भी नहीं है। ये जो अलका है, ये इनकी है। ठीक है, सॉरी, आगे चलते हैं। आगे क्या है? रस खान ने अपने सच्चे प्रेम की तो कवित्व सवैया में की थी। आगे चलते हैं। तो ये इन्होंने गलत कर दिया, ये इसका आंसर नहीं है। इसमें कमल इसका सही आंसर है। क्यों? क्योंकि इसमें वारिद आया है। वारिद, वारिद का पर्यायवाची क्या होता है? बादल। ठीक है, आगे चलते हैं। आंखों देखा पाकिस्तान, यात्रा वृत्तांत कमलेश्वर का है। कंठ से उच्चारण कौन सा नहीं होता है? तो वो ढा नहीं होता है। ठीक है, असंगत युग में क्या है? अस्त व्यस्त है, क्योंकि इसका कोई, ये और सब बाकी सही है। परंपरा बंधन नहीं, ये विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध है। रीति काल को श्रृंगार काल नहीं, जॉर्ज गियर्सन ने नहीं कहा है, ये कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। अविकारी शब्द नहीं है, तो लड़का अविकारी शब्द नहीं है। विकारी शब्द वो होते हैं जिससे विकार उत्पन्न होता है, जैसे लिंग हो गया लड़का का लड़की, वचन हो गया एक वचन हो गया, विकार उत्पन्न, तो लड़का विकारी शब्द है, ना कि अविकारी। ठीक है, इसमें से निम्नलिखित इसमें ज्ञानेश्वरी काव्यधारा का कवि नहीं है, तो वो है हरिदास। सुंदरदास, धर्मदास, रैदास और कबीरदास, ये सब हमारे ज्ञानेश्वरी काव्यधारा के ही हैं। ठीक है, एक सेकेंड में, हाँ, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये हमारा जो पेपर है, ये हमारे वन लाइनर का है, 60 मार्क्स का, जिसको हमें रिटर्न में लिखना था। सब्जेक्टिव पेपर है। इसके थोड़े बहुत इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे, क्योंकि इससे हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपको भी तब तक आप इसके आंसर्स मैच करें। आपको कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट में हमसे जरूर पूछें। धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।